हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, आई होप सो कि आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा और बेहतर गया होगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थे जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। फिर भी आप लोग अगर कोशिश करते तो आप लोगों को आ जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम कौन कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों? अभी हम मीडियम, टफ, ठीक है, मीडियम और टफ लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इजी लेवल के क्वेश्चन को आप लोग, आई होप कि आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे इजीली। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आप लोगों से थोड़ा सा अलग था। आप लोगों ने इस टाइप के सॉल्ट का नाम पहली बार सुनाया होगा, तो देख लेते हैं। जीसस सॉल्ट, कौन सा? जीसस सॉल्ट। अब ये सॉल्ट एक्चुअली में होता क्या है, ये आपका क्वेश्चन था कि आपको अगर सॉल्ट पता होता तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाता। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर का याद रखना स्टार्ट करो बच्चों। जीसस सॉल्ट आपका होता है ये इस तरीके से, Cl 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 और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 CH2। ये आपको 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगा बच्चों। कहां मिलेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। काफी सिंपल और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप का आपका जीएस सॉल्ट होता है। आप देख सकते हो कि यहां पर कहीं ना कहीं आपका आयोनिक बॉन्ड होता है। ये आपका कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? यहां पर आयोनिक बॉन्ड। तो यहां पर आपका आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक यहां पर आपका आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर ये वाले क्या होते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो आपके लिगेंड वाले होंगे वो सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और यहां पर आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो जीसस सॉल्ट में आपके तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 तो आपका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको आगे कल के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है। कल के लेक्चर जो मैं दूंगा उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन को। तो आप लोग 30 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, अपने आप आपका आ जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपकी कॉपी से थे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखते तो। अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है बच्चों? इफ द क्लाइंबिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज मेड टू अकर ऑन अ कोटेड मैक्रोस्कोपिक स्लाइड, द स्लाइड would have to be coated in following way। अब देखो, अब आपसे पूछा है कि आप लोग जानते हो पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर कंपाउंड, जैसा कि आप लोग जानते हो। लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। पोलर डिसॉल्व इन पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड इज डिसॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। नॉन पोलर कंपाउंड दोनों आपके एक दूसरे में इस तरीके से डिसॉल्व होंगे कि पोलर कंपाउंड आपका पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर कंपाउंड आपका नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करें? आप देखो, अगर नॉन पोलर कंपाउंड पोलर कंपाउंड पे जाएगा, H2O को कौन सा आपका पोलर कंपाउंड है। अब H2O पे किसकी कोटिंग होगी? डिसॉल्व नहीं होगा तो किसकी कोटिंग होगी बच्चों? आप देखो, नॉन पोलर आपका डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब पोलर कंपाउंड आपका नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होगा। तो कोटिंग कौन करेगा? देखो, नॉन पोलर कंपाउंड में अगर मैंने पोलर कंपाउंड की ओर जाएगा तो ये इसके ऊपर कोटिंग क्रिएट कर देगा, ये इसको कोटेड कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर तो डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं कि वाटर इन ऑयल, तो क्या होता है? ऑयल आपका नॉन पोलर होता है, वाटर आपका पोलर होता है। तो जैसे ही आप वाटर में ऑयल को ऐड करते हो तो ऑयल कहाँ आपका आ जाता है? ऊपर की ओर, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर आपका कोटेड कर देगा वाटर को, ठीक है। तो क्या होगा? नॉन पोलर टू पोलर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों का काफी इजी क्वेश्चन था। कार्बन सब ऑक्साइड बच्चों, ये क्वेश्चन आपका इजी इसलिए हो गया क्योंकि आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे। अगर आपको ऑप्शन नहीं देता
तो ये क्वेश्चन आपका इजी नहीं होता। देखो कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर में बना देता हूं और एक दो बातें मैं और एक्स्ट्रा एडिटिव बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बहुत ही मजा आए। ठीक है, तो देख लेते हैं कार्बन सब ऑक्साइड कैसा होता है बच्चों। एक्चुअली में कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर होगा ही सही, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच 4 इलेक्ट्रॉन, 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 मतलब सारी जगह 4-4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 4-4 इलेक्ट्रॉन कहां है बच्चों? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, सॉरी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 4-4 इलेक्ट्रॉन कहां है बच्चों? देखो 4-4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, मतलब 4 यहां पर 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड आपके किससे बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन से। तो देख सकते हो आप, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका अप्रोक्सीमेट इससे मैच खा रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपसे इसमें यह पूछ सकता था क्या इसमें रेजोनेंस होगा? हाँ होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड यहां पर है, एक पाई बॉन्ड यहां पर है, अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन तो बच्चों आप लोगों ने एमओटी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को आ जाएगा। क्या बोल रहा है? N2 मोलिकुलर ऑर्बिटल। N2 का मतलब क्या हो गया बच्चों? Z लेस देन इक्वल टू 14। तो इसके लिए कैसे बनाते हैं हम लोग? सिग्मा 1s2, सॉरी 2 नहीं भरेंगे हम पहले वो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल बना देते हैं। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका पाई नीचे चला जाता है तो पाई 2px, पाई 2py, यहां पर पाई सिग्मा 2pz और यहां पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और यहां पर सिग्मा 2pz। ठीक है, अब बच्चों इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि सर आपने कभी जेड लिखते हो कभी या एक्स लिखते हो, नहीं, जो मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है उसको मैं सिग्मा बॉन्ड बोलूंगा। मैंने आपको बताया था ना पी ऑर्बिटल के 3 मैंने डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था 3 पत्ती वाला डायग्राम, तो वैसे ही आपका हो जाएगा। जो आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो चाहे यहां पर एक्स बनाए चाहे यहां पर वाई बनाए, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो कौन सा सही है, कौन सा सही है उसको चेक करना है। देखो यहां पर ये वाला नहीं दिया है, इसको हटा दो, कोई बात नहीं। सिग्मा 2s एनर्जी लेवल हम बनाते हैं सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz थोड़ी ना आएगा बच्चों, उसके बाद तो पाई आएगा। अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊंगा तो पाई आएगा, तो पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों का सिमिलर, देन आफ्टर सिग्मा 2pz। तो मतलब आपका कौन सा गलत है बच्चों? डी स्टेटमेंट, और बाकी सारे स्टेटमेंट मैंने आपको करा रखे हैं। आप लोग अगर एक क्वेश्चन इसका करा रखा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन आपको आगे देखने को अच्छे से मिलेगा, ये आपको नहीं करना था। ठीक है, 37 क्वेश्चन बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन नहीं आते हुए भी अगर आपने ऑप्शन टिक किया है तो इसका मतलब आप लोग गलत हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन नहीं आते हुए आपको कभी भी आपको मतलब क्वेश्चन टिक नहीं करना है कि ये जबरदस्ती टिक कर दिया, नहीं। जब तक आपको क्वेश्चन का कोई आइडिया ना हो तब तक आप लोग इसको टिक ना करो क्वेश्चन को। ठीक है, वही आपके लिए परफेक्ट तरीका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। 2 मिनट देख लेते बच्चों, अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते बच्चों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन देख लेते बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन होगा, उसको समझना काफी इजी होगा बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। 38 क्वेश्चन काफी अच्छा था और काफी सिंपल भी था। ठीक है, अब देखो ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके जेईई एडवांस में आया हुआ है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन
जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है परफेक्टली। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये भी आपका कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ये सॉरी ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, ये भी आपका डी ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में से कोई एक होगा, ठीक है। आपको करेक्ट चेक करना है। देखो ये भी आपका सिमिलर टाइप का ऑर्बिटल है ना, सिमिलर टाइप का ऑर्बिटल है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, डी डी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन सिमिलर टाइप का। मैंने आपको बताया था ना एमओटी में, अगर डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल आपको अगर पास आएंगे तो एंटी बॉन्डिंग टाइप का होगा, वो आपस में रिपल करेंगे, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्डिंग टाइप का, बॉन्डिंग टाइप का ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया। देन आफ्टर ये आपका इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है। और यहां पर देखो आप फिर से आप देख सकते हो बच्चों, सिमिलर टाइप के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, सिमिलर टाइप का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, तो पी डी, लेकिन ओवरलैप यहां पर ओवरलैप कौन सा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा, लेटरल होगा, इसका मतलब पाई, और यहां पर भी बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग होगा ना बच्चों, बॉन्डिंग होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप के सिमिलर फेज वाले ऑर्बिटल आपस में मतलब मिक्स हो रहे, मतलब डैश डैश वाला डैश डैश वाले से, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर लोगे, अगले क्वेश्चन में तो आप लोगों को कभी तकलीफ ही नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहां पर, अब देखो डिसिमिलर टाइप के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, डिसिमिलर टाइप के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ये होगा पी डी, पाई बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन डिसिमिलर टाइप का, तो मतलब एंटी बॉन्डिंग, डिसिमिलर टाइप में एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और डी ऑप्शन आप लोग खुद कर सकते हो, डी ऑप्शन में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। देखो डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, ऐसा दिया हुआ है, ये जेड डी जेड टू ऑर्बिटल है, डी जेड टू ऑर्बिटल दिया हुआ है, और ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये इसमें मिक्स मत करो, ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है और ये आपका इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये भी डैश वाला, ये बिना डैश वाला, तो डी डी आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड लेकिन एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ओवरलैप तो एक मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगा ना, तो ये एंटी बॉन्डिंग। बात इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। तो इस चीज को हम इजीली समझ सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट ऑप्शन आप मैच कर सकते हो। हाँ 40 क्वेश्चन भी बेटा अलग था थोड़ा सा, उसको मैं आगे डिस्कस कर चुका हूं, आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, डाई एटॉमिक स्पीशीज दिया हुआ। चलो ठीक है, आज मैं आपको 44 क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट बता देता हूं। देखो 44 क्वेश्चन में एमओटी लगा के सोल्व करेंगे। अगर 14 होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। अब देखो 14 से कम होगा, 13 होगा तो 2.5 कर देना, मतलब ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 12 होगा तो 2 कर देना, 11 होगा तो 1.5 कर देना, 10 होगा तो 1 कर देना, ठीक है। इसी तरीके से 15 होगा तो 2.5 कर दो, 16 होगा तो 2 कर दो, और यहां पर 17 होगा तो 1.5 कर दो। इसी तरीके से कम करते जाना है, ठीक है। 18 होगा तो 1 कर दो। इस तरीके से एमओटी का मैंने आपको बताया। अब देखो यहां पर C22 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में, तो 2 कार्बन में 6 प्लस 2 मतलब 12 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बात करूं NO का, तो NO का क्या होगा, ये इसका 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 प्लस 7 14, यह हो जाएगा 15। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। और अगर मैं O2 माइनस की बात करूं तो O2 में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16 प्लस 1 इक्वल टू 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5। अब He2 प्लस का तो मैंने आपको निकालना बताया था, He2 प्लस का तो मैंने आपको निकालना बताया था, सॉरी He2 प्लस, ठीक है, इसका मैंने निकालना बताया था। और इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 0.51, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, काफी इजी है। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ गया, 1 आ गया, 2
2 माइनस 1 1.5 आ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आप निकाल सकते हो, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। इस शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में बच्चों मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत ही अच्छे से बताया था, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना था। फॉर्मल चार्ज निकालना, देखो मैंने जो जो टॉपिक पढ़ा है वही सब टॉपिक उसी तरीके से पूछा गया है बच्चों। तो इसका मतलब आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा आपको एडिटिव चीजों को फॉलो नहीं करना है। आप एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से कोई भी चीज फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। ये थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब थर्ड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज दिया हुआ है कि x माइनस है, तो x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। थर्ड ऑक्सीजन पे ऐसा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल। आपको यहां पर दिया भी है इस तरीके से बना के, कोई बात नहीं। आपको थर्ड ऑक्सीजन पे निकालना है तो इस ऑक्सीजन को पकड़ लो। अब देखो ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं कि नहीं होते। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन ऑन दिस एटम, तो 1 2 3 4 5 6, इसका एक काउंट करेंगे 7, तो -7 इक्वल टू 1 -1, तो माइनस एक्स इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू 1, देन आंसर विल बी व्हाट 1। तो ये तो था आपका 46 क्वेश्चन, इंटीजर टाइप का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 48 क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों। ये तो आपको सिंपल दिया हुआ है, कहां से, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा है, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 16 इंटू शोमेकर फॉर्मूला, आप लोग समझ गए होंगे, स्क्वायर प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सॉरी, शोमेकर फॉर्मूला नहीं, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप लोगों को मैंने 2 टर्म बताए थे, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्डिंग और कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्डिंग। तो ये कहां से है, ये आपका कहां से होगा, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्डिंग। मैंने उसमें 2 मेथड बताए थे, एक तो डाइपोल वाला, एक ये वाला। और केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान रखना, डाइपोल वाला क्वेश्चन 100% आता है एज अ न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझो। 16 दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3.5 इंटू 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, 46%। आंसर क्लियर, सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट ना इसका माइनस होगा, ये शायद से माइनस होगा, ठीक है। हाँ माइनस होगा, 3.5 मतलब 7, यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 46। 2 मिनट रुकना बच्चों, 64, ठीक है 64। तो यहाँ पर 46% आयोनिक कैरेक्टर, 2 मिनट रुकना, आयोनिक कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, 2 का स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 16 यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 14 प्लस 2 मिनट 14 प्लस 32 14 प्लस, बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। कोई गलत फॉर्मूला लिख देता है, यहाँ स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 46, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम 49 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया। तो म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1.2, क्या दिया हुआ है बच्चों, 1.2 डी बाई, म्यू की वैल्यू आपको दी है 1.2 डी बाई, ठीक है। और आपको बॉन्ड डिस्टेंस कितना दिया गया बच्चों, और आपको बॉन्ड डिस्टेंस डी की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1/x इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से आप Q की वैल्यू निकालो, Q इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू बाई डी, ठीक है, 1.2 डिबाई। डिबाई को हम ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिबाई को हम ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी इसको किसी भी यूनिट और डायमेंशन में इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको सिंपली इसमें रखता हूँ, देखो कुलॉम, इसको ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10⁻⁻18, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। इसको मैंने ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
ये मैंने ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -8, तो क्या आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻�8 सॉरी -10, ये तो आ गया हमारा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी तो निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। तो अगर मैं देखो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये डायपोल मोमेंट की वजह से चार्ज है, तो आपको क्या निकालना है यहां पर आपको निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा। मतलब देखो x पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर इस पर x पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसका कितना टाइम्स है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका 1/4 कर दो, इसका 1/4 कर दो, तो उतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। अगर मैं इसको 1.4, तो मैं इसको बोल देता हूं Q1, इसको Q2, तो Q1 इक्वल टू 1/4 Q2, ठीक है। तो यहां पर Q1 इसके इक्वल आपका हो जाएगा, और जो आपका x है, x क्या होगा 1/x, इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो x यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आंसर। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डील करना है। काफी इजी क्वेश्चन था और काफी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप लोग 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन अगर आपसे बचते थे, और काफी कुछ क्वेश्चन मैंने कॉपी में करा रखे, आई होप सो कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा पेपर, ठीक है। और इस पेपर में मिनिमम 25 में से आप लोग 20 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे, बस वो कॉपी के नोट्स पढ़ के, उसके अलावा कहीं और से आपको नहीं पढ़ना था, केवल 20 क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसका मतलब आप लोगों के मिनिमम टू मिनिमम 80 मार्क्स तो आ जाने चाहिए थे, ठीक है। आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आया होगा। जो आपके टफ क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए, और बाकी अगर फिर भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मुझे फोटो सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मैं आपको सॉल्यूशन भेजता रहूंगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।